कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पर इनकम टैक्स की रेड। पंपी जैन के घर और दफ्तर पर चल रही है छापेमारी। मुंबई के ठिकानों पर भी रेड जारी। कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर पर भी रेड जारी। डीजीजीआई की टीम दफ्तर और घर में कर रही है छापेमारी। पुष्पराज जैन समेत उत्तर प्रदेश के करीब 50 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी, आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने पर कार्रवाई। पुष्पराज जैन का इत्र पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का है कारोबार। पीयूष जैन पर जीएसटी रेड में आया था पुष्पराज जैन का नाम। पुष्पराज जैन के ठिकाने पर छापे पड़ते ही समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। कहा, बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ, जनता सिखाएगी सबक। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, अखिलेश की रैलियों में भीड़ देखकर बीजेपी परेशान, दूसरे हथकंडे अपना रही है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका। पुराने नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश बीजेपी में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ली सदस्यता। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीरनगर में रैली करेंगे अमित शाह। शाम को बरेली में करेंगे रोड शो। अमित शाह ने कल रात लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की। जन विश्वास रैली के समापन पर लखनऊ में होने वाली रैली पर चर्चा। बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा अवध और कानपुर क्षेत्र के नेता भी पहुंचे। सीएम योगी का तूफानी दौरा जारी। आज कानपुर और रायबरेली में जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। मुंबई में नितेश राणे की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे। नाराज राणे ने समर्थकों द्वारा पोस्टर्स फाड़े गए। कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1184 सीटों से करीब 500 सीटें जीती। सार्वजनिक जगहों पर नमाज अता करने पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, नमाज को ताकत दिखाने का जरिया न बनाएं। अमेठी की पीड़ित लड़की से प्रियंका गांधी ने फोन पर की बात। बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। दलित बच्चे की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने छठी लिस्ट जारी की। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पंजाब के भटिंडा में सीएम चन्नी की रैली में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हंगामा। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान पुलिस से हुई हाथापाई। दिल्ली में तीसरे दिन भी मेट्रो में सफर करने वालों की मुश्किलें जारी। सलेमपुर स्टेशन के बाहर लंबी कतार नजर आई। मेट्रो के फैसले पर बढ़ती जा रही है नाराजगी। यात्रियों ने कहा, लंबी कतार के कारण दफ्तर पहुंचने में हो रही है देरी। कल बवाल के बाद भी दिल्ली में बस यात्रियों की परेशानी लगातार जारी। सीलमपुर में बस के इंतजार में भटकते नजर आए मुसाफिर। घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। आमतौर पर 8 कोच वाले मेट्रो से 2400 लोग करते हैं सफर। अब एक सीट छोड़कर बैठने और खड़े होने की नहीं इजाजत। देश में कोरोना ग्राफ में जबरदस्त इजाफा। एक दिन में सामने आए करीब 17,000 नए मामले। 220 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के पार हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 412 केसेस आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 198 नए मरीज मिले। केवल मुंबई में 190 केस। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 450। देश में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीज की मौत। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 52 साल के संक्रमित की हार्ट अटैक से गई जान। ओमिक्रॉन के 320 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली। 57 मरीज रिकवर हुए। 206 का चल रहा है इलाज। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में दिखी लापरवाही। सब्जी विक्रेता से लेकर खरीदार तक बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे हैं पालन। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा 7 महीने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1313 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 1.73%। दिल्ली के सीलमपुर में फ्रूट मार्केट और नेहरू मार्केट को आज रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश। भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र में अचानक कोरोना विस्फोट। एक दिन में 5368 केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 22 की मौत। मुंबई में कोरोना के 3671 नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 8.48% पर पहुंची। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट हुए कोरोना पॉजिटिव। थोराट में कोई लक्षण नहीं। मुंबई से सटे खंडाला लोनावाला में नए साल के जश्न को लेकर सख्ती। होटल बंगला किराए पर देने पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने भेजा नोटिस। कोरोना केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। राज्य में खुले या बंद जगह पर समारोह के 50 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की। मुंबई के अंधेरी बस डिपो में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बसों में बैठने के लिए लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़। बिना मास्क के सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। कोरोना केस बढ़ने के बाद मुंबई का बांद्रा वंडरलैंड फिलहाल आम लोगों के लिए बंद। वंडरलैंड में की गई रोशनी जारी रहेगी। ममता सरकार का बड़ा फैसला। यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से रोक लगाई। 31 दिसंबर को चेन्नई के बीच पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी। होटल और रेस्तरां में डीजे की अनुमति नहीं। दुनिया में 121 देशों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैला। 3,30,000 से ज्यादा मामले। 59 लोगों की मौत। रूस में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा आया सामने। नवंबर में कोरोना से 87,500 लोगों की हुई मौत। इजराइल में कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज देने की तैयारी। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना इजराइल।
चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हो रही है टेस्टिंग। लॉकडाउन वाले इलाके के लोगों में खाना पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। 48 घंटे में घटना में 9 आतंकवादियों का खात्मा हुआ। श्रीनगर में मारा गया एक आतंकी जीवन हमले में था शामिल। श्रीनगर एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल। श्रीनगर रेंज के आईजी ने कहा, आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया। कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकी की पत्नी ने पाकिस्तान की पोल खोली। आतंकी संगठनों पर इस्लाम के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। मुजफ्फराबाद में भारत लौटी रजिया ने सुनाई आप बीती। कहा, पति के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने महज 30,000 रुपए देकर झाड़ा पल्ला। एनआईए की टीम जल्द जाएगी जर्मनी। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में गिरफ्तार जसविंदर सिंह मुल्तानी से करेगी पूछताछ। नरसिंहानंद ने कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध किया। फिर गांधी जी को कहे अपशब्द। छत्तीसगढ़ के सीएम के घर के बाहर धमकी दी। ये नरसिंहानंद ने कहा, गांधी जी के बारे में कालीचरण के बयान से सहमत। गांधी जी को कहा गंदगी। बिहार के डीजीपी की लड़कियों को लेकर बेतुकी सलाह। कहा, माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करोगी तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। समस्तीपुर के कार्यक्रम में बोले डीजीपी एसके सिंघल, कई बार तो लड़कियों का हो जाता है मर्डर, कई लड़कियों की हालत होती है खराब। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज दोपहर 12 बजे खत्म करेंगे अपनी हड़ताल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात के बाद फॉडो के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। टेक्सटाइल के बढ़े रोक लगाने की होगी चर्चा। साल के आखिरी दिन दिल्ली में बेहद सर्द सुबह। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा। धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। बनारस में भी सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई पुलिस की सारी छुट्टियां। आज सभी को ड्यूटी पर रहना होगा तैनात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पुतला जलाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई पत्थरबाजी। पथराव में 2 पुलिस वालों समेत कई लोगों को आई चोटें। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जीवित महिला को कोरोना से मृत घोषित किया। कोरोना से मरने वाले 108 लोगों की सूची में था शकुंतला देवी का नाम। नोडल कोविड सैंपलिंग अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को कबूला। कहा, नए सीएमओ ने गलती सुधारी। शकुंतला देवी के परिवार को नहीं मिलेगा 50,000 का मुआवजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रफ्तार का कहर। हादसे का शिकार हुई बेकाबू बस। 2 की मौत, कई घायल। चेन्नई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। टी नगर और उत्तर उस्मान रोड इलाके में सड़कें बनी दरिया। जल भराव की वजह से गाड़ियों का लगा लंबा जाम। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी निकालने के लिए नगर निगम ने पंपिंग सेट लगाया। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया पानी। पटना में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर लगाया गया बॉडी कैमरा। ट्रैफिक रूल पालन करवाने में होगी आसानी। लोगों की बदसलूकी की भी खुलेगी पोल। नए साल का जश्न मनाते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे गोवा। कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। पुडुचेरी में नए साल के जश्न की तैयारी। ओल्ड पोर्ट कॉम्प्लेक्स को सजाया गया। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को जश्न में शामिल होने की इजाजत। शिमला में नए साल के जश्न की तैयारी पूरी। सैलानियों की भीड़ देखते हुए पुलिस ने शिमला को 7 सेक्टर में बांटा। सभी जगह एसडीएम और मजिस्ट्रेट तैनात। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए धर्मशाला पहुंचे टूरिस्ट। मार्केट में दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। होटल लाउंज हुए फुल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पटना में नए साल के जश्न की तैयारी। पाटलिपुत्र एक्सोटिका में कार्यक्रम में 30 लोगों को शामिल होने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। नए साल से पहले उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शहर में गाड़ियों की सघन तलाशी। केरल के मकरविलकू में उत्सव के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में चाट विक्रेता समेत 4 लोगों को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक शख्स दौड़ाकर फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही और उसके भाई पर गोली मारने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। बिहार के कटिहार में जीत की खुशी में जिला परिषद अध्यक्ष के समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की। पूरे इलाके में मची सनसनी। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ड्रग्स की एक बड़ी खेप को मुंबई कस्टम ने नष्ट किया। बाजार में 2,500 करोड़ थी कीमत। कस्टम विभाग के मुताबिक नष्ट की गई ड्रग्स की खेप अलग अलग एजेंसियों ने जब्त की थी। कोर्ट की अनुमति के बाद नष्ट किया गया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने की वाहनों की जांच। आईटी और इंडिया गेट के पास से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में मुस्तैद दिखी पुलिस। गाड़ियों की जांच की गई। भोपाल में निकाह के लिए आवेदन देने वालों की भीड़। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला कानून लागू होने की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट तक फोन पर बात। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर चेताया। नई पाबंदी लगाने की चेतावनी दी। पाबंदी की धमकी पर पुतिन ने दिया करारा जवाब। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह होंगे खत्म। पाकिस्तान के क्वेटा में शक्तिशाली बम धमाके में 4 लोगों की मौत। हादसे में 15 लोग घायल।
रूस के पूर्वी इलाके में मालवाहक जहाज पर लाई जा रही कारें बर्फ से ढकी डॉक पर कारों को उतारा गया। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू, रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग, कई घर जलकर हुए खाक। ब्राजील के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, तेज बारिश के बाद कई शहरों में इमरजेंसी। स्पेन में नए कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन में शामिल हुआ बिना मास्क लगाए हजारों लोग, सख्त प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते नजर आए। अमेरिका के सियाटल में बंद हुए कोविड टेस्ट सेंटर, भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत। सूडान में मीडिया हाउसेस पर सुरक्षा बलों का धावा, खार्तूम में अल अरबिया और अल हदथ चैनल के ऑफिस में घुसे सैनिक। इटली में कोरोना टेस्ट कैंपों के बाहर लगी लंबी लाइनें, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले टेस्ट के लिए जुटे लोग, एरियल व्यू में दिखी कारों की लंबी कतार। इटली में एंटीक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया, तस्करों के पास से जब्त की गई 200 से ज्यादा कलाकृतियां, एंटीक कलाकृतियों की कीमत लगभग 10 मिलियन यूरो। न्यूयॉर्क में न्यू ईयर जश्न से पहले टाइम्स स्क्वायर बॉल की टेस्टिंग, बॉल को ऊपर पहुंचाकर किया गया रोशन। पेरिस में नए साल से सेलिब्रेशन पर लगाई गई सख्त पाबंदियां, आतिशबाजी पर रोक, प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें लोग। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक का चौंकाने वाला फैसला, अचानक टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास का लिया ऐलान। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी डेट आज, आईटीआर ना भरने पर आज के बाद लगेगा जुर्माना, अभी तक 5.36 करोड़ से अधिक आईटीआर दे चुके हैं दाखिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।